सभी को सादर जय हिंद। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपको एक ऐसी घटना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो प्रत्येक जैनियों को जानना अति आवश्यक है। ये जैन इतिहास हमारा गौरव है और जो जैन इस जैन इतिहास को नहीं जानता, हमारे महापुरुषों के कार्यत्व को नहीं जानता, तो वह हृदय में जैनत्व की महिमा स्थापित नहीं कर सकता। क्योंकि हम सब जानते हैं कि गणतंत्र की स्थापना सबसे पहले यदि कहीं हुई थी तो वो जैन धर्म के अंतर्गत ही हुई थी। जब कुलकरों की व्यवस्था के अंतर्गत गणों का विभाजन प्रारंभ हुआ, तब से ही गणतंत्र दिवस गणतंत्र माना जाता है। राष्ट्रकवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने भी भारत संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा है, वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे ढूंढता देश आज वह प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक यहाँ, मिट्टी को शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। राजा सिद्धार्थ ने वैशाली गणराज्य में लिच्छवी वंश में सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना की थी। अब चूंकि अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों ने समस्त भारत पर कब्जा स्थापित किया और उच्च न्यायालयों में अंग्रेजों का संविधान प्रारंभ हुआ। परंतु जैन समाज ने उस समय जैन साहित्यों को उन न्यायालयों से दूर रखा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जैन धर्म के साहित्य का सम्मान नहीं होता था, इसलिए जैन समाज ने साहित्यों को दूर रखा। परंतु एक ऐसे विद्वान ने जन्म लिया जिसने समस्त भारतीयों को, समस्त अंग्रेजों को बताया कि जैन संविधान भी एक संविधान है। लेकिन जैन संविधान क्या है, कौन है वो विद्वान, तो जानते हैं उनके बारे में। लगभग 1920 के समथिंग बैरिस्टर चंपत राय जी का जन्म हुआ। उन्होंने जैन धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपना अध्ययन लंदन में किया, बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की, और जब उन्होंने भारत में आकर देखा कि यहाँ पर जैन धर्म पर 1955 और 56 में हिंदू कोड की स्थापना की है। हिंदू कोड अर्थात कि जैन धर्म हिंदू धर्म के अंतर्गत है और जितने भी हिंदू धर्म का संविधान है वो जैन धर्म पर भी लागू होगा। तब बैरिस्टर चंपत राय जी को ज्ञात हुआ कि ये बहुत गलत है। जैन धर्म के पास भी एक अपना संविधान है। हमारे पूर्वाचार्यों ने संविधान लिखा है ताकि हमारी संपदा खाली ना रहे, हमारा गौरव खाली ना रहे। तो जानते हैं वो कौन कौन से जैन साहित्य हैं। सर्वप्रथम लिखा गया है भद्रबाहु संहिता। ये भद्रबाहु आचार्य वह आचार्य नहीं हैं जो द्वादशांग के पाठी थे। उनके पश्चात जो भद्रबाहु हुए हैं, ये वह भद्रबाहु ज्ञापित होते हैं। अगले देखते हैं अरहन नीति। अरहन नीति एक श्वेतांबर ग्रंथ है, इसकी भी लेखक अज्ञात है, परंतु इनमें भी संविधान बताया गया है। फिर वर्धमान नीति, इंद्र नंदी जिन संहिता, त्रिवर्णाचार, आदि पुराण इत्यादि ग्रंथों में जैन संविधान की स्थापना की गई है। परंतु ये साहित्य तो अंग्रेजों से अज्ञात थे। अंग्रेजों ने बैरिस्टर चंपत राय जी से कहा कि जैन धर्म में कोई भी साहित्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए बैरिस्टर चंपत राय जी ने एक जैन लॉ लिखा, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जैन धर्म में भी एक अपना स्वतंत्र संविधान है। यहाँ पर दत्तक पुत्र की स्थापना कैसे होती है वह बताया गया है। यहाँ पर पिता पुत्र की संपत्ति का क्या योगदान है, किसका क्या महत्व है, वह बताया गया है। इसी के अनुसार जैन लॉ से पहले एक जुगमंदर लाल जी ने भी जैन संविधान लिखा था, परंतु उस समय आज़ादी के दौरान वह संविधान पूर्ण नहीं हो सका। इसलिए बैरिस्टर चंपत राय जी ने अपने हाथ में ये अधिकार लिया और उन्होंने जैन संविधान की स्थापना की। अतः 1955-56 में हिंदू कोड जैन धर्म पर स्थापित हुआ। हिंदू कोड अर्थात कि जैन धर्म में वही नियम कानून लागू होंगे जो हिंदू संविधान में लागू है। परंतु बैरिस्टर चंपत राय जी ने सबको समझाया कि जैन धर्म का एक अपना स्वतंत्र संविधान है, इसलिए ये हिंदू कोड हम पर स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए बहुत लोगों ने इस संविधान में अपना योगदान दिया है। हम सबको ये जानकर गर्व करना चाहिए कि वास्तव में जैन संविधान क्या है। इसलिए हमें उसका पालन करना चाहिए, उसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और जन जन तक इस संविधान को पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।